दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग की और आपने काफ़ी पसंद करा है हमारी वीडियोस को। लेकिन एक प्रॉब्लम ऑप्शन सेलर के साथ नॉर्मली आती है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मार्केट सडनली वॉलेटाइल हुआ तो हमारे जो लॉसेस है ना वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और कई बार हमने देखा है कि हम 3 4 5 महीने पैसे कमाते हैं, फिर एक महीना ऐसा आता है कि वो सारा पैसा चला जाता है। तो ये डर हमेशा ऑप्शन सेलर को रहता है क्योंकि अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल है। हम सभी इस बात को भली भांति जानते हैं। तो आज की वीडियो में इस रिस्क को कम करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आपके जो अनलिमिटेड लॉस का जो डर है इसको कम किया जा सकता है। और ये करने से हमें एक बेनिफिट और होगा, जो हमारा मार्जिन नीडेड है ट्रेड करने के लिए, वो मार्जिन नीडेड भी काफी कम हो जाएगा। 30 40% कम हो सकता है मार्जिन नीडेड। तो ये दोस्तों एडवांटेज भी आपको मिलेगा। और देखते हैं 6 महीने का टीसीएस के ऊपर ऑप्शन सिमुलेशन करके देखेंगे क्या रिजल्ट आता है और किस किस महीने हमें लॉस होता है, किस किस महीने हमें प्रॉफिट होता है। ये सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे। तो एक एक महीने का जरूर देखना ताकि आपको एंड में पता लगे कि इतना महीना ट्रेड करके कितना ट्रेड प्रॉफिट में था, कितना लॉस में था। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। हमारी स्ट्रेटेजी दोस्तों बड़ी सिंपल होती है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी चीज के ऊपर हमें ट्रेड करना होता है, देखिए हर स्टॉक की एक अपनी वॉलेटिलिटी है। टीसीएस की अलग है, रिलायंस की अलग है, निफ्टी की अलग है, बैंक निफ्टी की अलग है। तो हमें क्या जज करना होता है कि एक महीने में जिस भी चार्ट के ऊपर हम ट्रेड करने वाले हैं वो कितना वॉलेटाइल होता है, उसकी मतलब वॉलेटिलिटी की रेंज क्या है। तो ये रेंज निकालने के लिए हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। हम एक एटीआर लगा लेते हैं, एवरेज ट्रू रेंज एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। ये इंडिकेटर देखिए आपको यहाँ मिलता है। ये फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। इसका ओपनिंग लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। अगर आपके इसके फीचर्स आपको समझ में आते हैं और आपको अच्छे लगते हैं तो इसके ऊपर आप काफ़ी सारी एनालिसिस और बहुत अच्छे से फीचर्स को आप यूज़ करके अपनी ट्रेडिंग को बहुत फास्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एटीआर कैसे मिलेगा, एवरेज टू रेंज देखिए यहाँ डालेंगे आप, एटीआर आपको मिल जाएगा। या सिर्फ एटीआर भी डालेंगे तो ऐसे आप क्लिक करेंगे तो ये इंडिकेटर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब जैसे कि दोस्तों इसका नाम है एटीआर, एवरेज टू रेंज, यानी एक एवरेज निकालता ही है कि एक पर्टिकुलर कैंडल पे कितना वॉलेटिलिटी हो सकता है। अब जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर 1 मंथ का टाइम फ्रेम लिया है, जिसका रीजन ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि एक महीने के टाइम फ्रेम पे टीसीएस की क्या वॉलेटिलिटी है। तो दोस्तों जो हम बैक टेस्टिंग करेंगे वो 2023 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 6 मंथ की दोस्तों हम करेंगे। एक एक करके बैक टेस्टिंग देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। और इसमें दोस्तों हम आयरन काउंटर बनाएंगे। पिछली जो दोस्तों हमारी वीडियोस थी जिनके ऊपर हम ऑप्शन सेलिंग को डिस्कशन कर रहे थे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, हम जैसे ही रेंज हमने निकाल लिया उस रेंज के आसपास हम एक कॉल बेचते थे और एक पुट बेचते थे। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मान लेते हैं हमें एक रेंज पता लग गई है, यहाँ पर मान लेते हैं एक रेंज हमें पता लग गई। तो हमने क्या करा, जो ऊपर की हमारी रेंज है वहां पर हम एक कॉल बेचते हैं, ठीक है। नीचे की रेंज पर हम एक पुट बेचते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारे व्यूअर्स का इशू ये है कि मार्केट सडनली वॉलेटाइल हुआ। मान लेते हैं जैसे टीसीएस अमूमन 5-10% मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन किसी दिन मान लेते हैं कर ली, किसी भी वजह से वो 5-10% सडनली मूवमेंट कर ली, तो यहाँ पर हमारे अनलिमिटेड लॉस होने का पोटेंशियल रहता है। तो हम क्या करेंगे, हम आयरन काउंटर क्रिएट करेंगे, यानी एक ऊपर की कॉल भी बेचेंगे एक रेंज में, एक पुट भी बेचेंगे, और साथ में दोस्तों एक कॉल प्रोटेक्शन के लिए लेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ जब हम प्रोटेक्शन के लिए लेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लेने वाला हूँ, एक कॉल मैं ऊपर की तरफ ले लूंगा और एक यहाँ पर बाय करूंगा कॉल, और एक पुट भी थोड़ा नीचे की तरफ बाय करूंगा। ऑब्वियसली देखिए हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे इसकी वजह से, लेकिन हम प्रोटेक्टेड हो जाएंगे और अनलिमिटेड लॉस की जगह हम लिमिटेड लॉस की तरफ चले जाएंगे। प्लस एग्जिट करने में भी हमें काफी सहूलियत होगी। तो ये दोस्तों बेनिफिट होता है आयरन काउंटर का, लेकिन रिटर्न्स दोस्तों कम हो जाएंगे, लेकिन मार्जिन नीडेड भी कम हो जाता है आयरन काउंटर में। तो ये दोस्तों हमारी स्ट्रेटजी है। अब इसको बनाते हैं, देखते हैं और एक एक महीने का बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि हम जैन मंथ से शुरू करने वाले हैं, यानी 2023। आप एरो देखिए, मैंने एरो लगाया, ठीक है। इस टाइम दोस्तों आप अगर एटीआर देखेंगे तो एटीआर लगभग 320 के आसपास है और स्टॉक ट्रेड हो रहा है इस टाइम लगभग 3400 3200 के आसपास। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 10% है।
और आगे आने महीनों में आप देखेंगे जो एटीआर है वो भी धीरे धीरे डाउन हुआ। देखिए फिर भी हम एक 10% की रेंज ही लेकर के चलेंगे, जिसका रीजन ये है कि मार्केट के अंदर कभी कभार सडनली वॉलेटिलिटी आ जाती है, तो एक थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए हमारे पास एक्स्ट्रा। तो इसी रीजन की वजह से दोस्तों हम एक काम करते हैं, 10% की ऊपर की कॉल बेचेंगे, 10% नीचे की पुट बेचेंगे, उसके बाद एक आयरन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि क्या रिटर्न आता है हमें। एक एक महीने का चेकआउट करते हैं। तो चेकआउट करने के लिए हम एक सिमुलेशन कर रहे हैं ऑप्स्ट्रा के ऊपर। ऑप्स्ट्रा पर आएंगे, तो सिमुलेशन पर दोस्तों आ गए हैं। सिमुलेशन में एक बार चेकआउट करते हैं कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं। हमने 10% की एक रेंज बना ली है कि 10% की रेंज में रहेगा तो हमें पैसा मिलेगा। अगर उस रेंज के आसपास आता है, किसी भी एज पर आता है, तो हम एग्जिट करेंगे। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए एटीएम चल रहा है 3260, ठीक है। तो अगर मैं इसका 10% आगे निकालूं तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा 3600, ठीक है। तो 3600 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसको दोस्तों हम सेल करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सेल करा, ये 6.85 का चल रहा है। और ठीक इसकी आधी कीमत वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए बाय कर लेंगे। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं बाय कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा बन जाता है आयरन कॉन्डर। कुछ इस तरीके का आयरन कॉन्डर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, करेक्ट है। अब यही काम हमें पुट की तरफ भी करना है। तो पुट में हम क्या करेंगे, लगभग 2900 के आसपास वाला कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। उससे थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे ऊपर वाला भी कर सकते हैं। तो ये कर लेते हैं 6.75 वाला कर लेते हैं। ये हमारा पूरा 10% के आसपास आ जाएगा। और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम प्रोटेक्शन के लिए बाय कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी डेवलप्ड हुई है, इसी को दोस्तों हम कहते हैं आयरन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी। अब इस स्ट्रेटेजी को बनाने में जो मार्जिन नीडेड होता है, अमूमन जो मार्जिन नीडेड होता है वो लगभग होता है 50,000 60,000। तो अगर हम 50,000 मान के चले, कई बार 60,000 भी होता है, राउंड फिगर में 50,000 मान लेते हैं। तो 50,000 रुपए के मार्जिन में यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखा रहा है 1,000 का, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 2% हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था, जब हम आयरन कॉन्डर यूज करते हैं तो जो हमारे रिटर्न्स है वो कम हो जाते हैं, लेकिन हमारा रिस्क भी काफी कम हो जाता है। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। स्ट्रैटेजी ये है कि के अंदर हमें मिलने वाला है 1,000 रुपीज। लेकिन अगर मार्केट इस एज पर आ जाती है, या मार्केट इस एज पर आ जाती है क्लोजिंग बेसिस पे, क्लोजिंग के आसपास आ जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी स्ट्रैटेजी को बंद कर देंगे। चाहे कितना ही लॉस हो रहा हो, चाहे ये 2,000 रुपए का लॉस हो रहा हो, चाहे 3,000 का लॉस हो रहा हो, या 4,000 का लॉस हो रहा हो, या फिर हमें प्रॉफिट आ रहा हो। इस एज पर मार्केट आई, मान लेते हैं मार्केट एक्सपायरी के आसपास इस एज पर आ रही है, तो हम इसको एग्जिट करेंगे। तो अगर ये काम हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक दिन इसको आगे बढ़ाऊंगा, ये देखिए। तो एक दिन इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 166, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोकस करिए कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहे हैं। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस है। तो 166 का आपको लॉस दिखाई दे रहा है। अगले दिन थोड़ा सा प्रॉफिट आ गया, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। 140 का प्रॉफिट, 250 का प्रॉफिट, 650 का प्रॉफिट, ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट हम गेन कर चुके हैं। ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। और देखते हैं, अभी भी किसी भी छोर पे मार्केट नहीं आया है। और टीसीएस ने मेरे ख्याल से पूरा पैसा, लगभग 1,000 रुपए का जो पूरा पैसा वो डिके हो गया। लेकिन ऑब्वियसली टीसीएस है, यानी स्टॉक पे जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप इसको 900 रुपए का मान सकते हो, क्योंकि पूरा टाइम डिके का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे पहले आपको एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं तो फिजिकल डिलीवरी के इश्यूज आते हैं। तो इसी वजह से जो 900 रुपए का जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, ठीक है, मान लेते थोड़ा सा कम मिला, 1,000 रुपए पूरा नहीं मिला, प्रॉपर टाइम डिके नहीं हुआ, तो इसको हम रेलिवेंट मान सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम अगले महीने पे बैक टेस्ट करते, देखते क्या रिजल्ट आता है। तो अब हम शुरुआत करेंगे ट्रेडिंग की, 27 जैन से शुरुआत करेंगे। फैब वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लिया जाएगा। तो ये दोस्तों हमने फैब वाला कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट कर लिया है। और सेम चीज करेंगे, 10% ऊपर की रेंज, 10% नीचे की रेंज, आयरन कॉन्टर बनाएंगे। देखते फैब मंथ में पैसा बनता है नहीं बनता। जैन मंथ में पैसा बना, तो यहाँ पर चलिए गेट ऑप्शन चयन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हैं। मार्केट चल रहा है 34.45, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट ऊपर की कॉल, 350 पॉइंट नीचे की पुट, इस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम 38 वाला कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं आ रहा है इसमें,
थोड़ा सा दोस्तों लिक्विडिटी का कई बार इश्यू होता है और कई बार सिमुलेशन पे सभी स्ट्राइक्स नहीं आती है, तो कई बार प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए। ठीक है, एक दिन बाद देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। ठीक है, 38 तक का तो मिल गया। ठीक है, तो ये काम करते हैं, 37 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको शॉर्ट करते हैं, 4.85 का चल रहा है, और ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हम बाय कर लेते हैं ठीक उसके नीचे वाला। ठीक है, तो हमें एक अच्छी खासी रेंज मिल गई, यहाँ पर बढ़िया रेंज मिल गई है। और पुट की तरफ भी हम यही काम करेंगे, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करेंगे और उसके नीचे वाला हाफ प्राइस वाला बाय करेंगे, जितने का आपने सेल करा है उसके हाफ प्राइस वाला बाय करेंगे। ठीक है, तो आयरन कॉन्ट्रैक्ट बन गया वही 1000 रुपीज के आसपास, 945 के आसपास का प्रीमियम यहाँ दिख रहा है। तो अब इसको बढ़ाते हैं, एक एक करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आया 70 रुपीज, 236 प्रॉफिट, 131 प्रॉफिट, 323, 297 और 140, 612। ठीक है, और बढ़ाते हैं। ठीक है, आ गया 900 रुपये प्रॉफिट आ गया, तो फैब मंथ ऑल्सो प्रॉफिटेबल। चलिए नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट होते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं ट्रेड लूंगा फैब मंथ के एंड में, ये एक्सपायरी होने के बाद 23 तारीख को एक्सपायरी खत्म हो गई, 24 तारीख को मैं ट्रेड डालूंगा। उसके बाद अगला कॉन्ट्रैक्ट में लूंगा मार्च का, और ये 29 मार्च को एक्सपायरी है, तो पे ऑफ रहेगा 29 मार्च। ठीक है, तो ये करते हैं गेट ऑप्शन चयन और सिलेक्ट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मार्केट है 3440, ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पर है, कोई खास फर्क मार्केट में आया नहीं है। तो एक काम करेंगे, 300 पॉइंट्स ऊपर ऑलमोस्ट ये वाला कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं, 3740 वाला, और नीचे वाला दोस्तों हम बाय कर लेते हैं, हाफ प्राइस वाला ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके का आयरन कॉन्ट्रैक्ट बन गया। पुट की तरफ भी सेम काम करेंगे, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं और ये वाला बाय कर लेते हैं। चलिए, ऑलमोस्ट 1000 का प्रीमियम हमें अभी भी दिख रहा है। ठीक है, जो 2% के आसपास होता है। तो यहां पर हम इसको बढ़ाते हैं, वन डे 210 रुपए का लॉस, 400 रुपए का लॉस, 280 का, ओके, 70 का प्रॉफिट, 400 का प्रॉफिट। मार्केट सडनली वोलेटाइल हुआ और अभी भी हो रहा है, बीच बीच में कुछ हलचल रही है इस मंथ में। ठीक है, 1800 का लॉस, 2100 का लॉस, 4000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन हमारे एज पर आ गया है। ठीक है, तो स्टिल वेट कर रहे हैं, क्योंकि एज के बाहर नहीं गया है। हमने सोचा था जब एज के बाहर क्लोजिंग बेसिस पे जाएगा तब हम एग्जिट करेंगे, तो एज के बाहर क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया है, और इसको हम थोड़ा बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते क्लोजिंग कहां पर होती है। ठीक है, और 840, 1100, ये दोस्तों हमारा प्रॉफिट आ गया, 990 के अप्रोक्स का प्रॉफिट फिर आ गया। तो मार्केट एज के पास जरूर आया, लेकिन एज को क्रॉस नहीं करा, एज को क्रॉस करके क्लोजिंग बेसिस पे नहीं गया। बीच बीच में हमें 2-3 हज़ार रुपए के लॉसेस जरूर दिखे, लेकिन फाइनली वो वापस प्रॉफिटेबल मार्केट आ गया। तो आप चाहे तो उसको लॉस मेकिंग ट्रेड भी मान सकते हैं। जब वो एज के आसपास आया था, जब 1800-2000 रुपए का लॉस हो रहा था, तो एक टाइम ऐसा होता है कि जब पैनिक कंडीशंस होती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लॉस बुक कर सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन अगले महीने कवर अप हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपको लॉस बुक करना है तो दैट इज फाइन, हम बुक भी मान सकते हैं इसको, और हम इसको प्रॉफिटेबल ट्रेड भी मान सकते हैं। तो ये न्यूट्रल है, मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इस पे क्या मानना चाहते हैं। तो ये ट्रेड दोनों तरीके से हम इसको ले सकते हैं, प्रॉफिटेबल भी और नॉन प्रॉफिटेबल भी। और 1800-2000 रुपए का जो लॉस हो रहा था जब एज के आसपास आया था, तो आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगले महीने पे शिफ्ट होते हैं और देखते हैं और क्या बेटर इसके अंदर होता है, क्या प्रॉफिट बनता है नहीं बनता, क्योंकि 2 महीने हमारे प्रॉफिटेबल थे। उसके बाद एक लॉस मेकिंग ट्रेड रहा मार्च का, मान सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अगले उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ, और यहाँ पर देखिए 27 का पे ऑफ है। तो अप्रैल मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने सेलेक्ट करा है, गेट ऑप्शन चयन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो 31800 लगभग
35 वाला कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट करेंगे, सेल, और 2.1 वाला बाय कर लेंगे। गॉट इट। और यहाँ पर देखते हैं अब नीचे की तरफ क्या मिलता है। ये दो कॉन्ट्रैक्ट, एक ये शॉर्ट है और ये एक बाय है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट बन गई। 1100 रुपये के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो बढ़ाते हैं वन डे आगे, 236 का प्रॉफिट, 271 का प्रॉफिट, 420, 332 और 595, 673। धीरे धीरे प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं। और आयरन काउंटर में कई बार क्या होता है कि 70-80% पैसा आपका एक हफ्ते में भी आ जाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है। तो ठीक है, 1100 के आसपास का प्रॉफिट आया। तो पिछले ट्रेड में मान लेते हैं 1800-2000 रुपये के लॉस में अगर निकल जाते हैं हम एज के आसपास, तो 1100 रुपये का जो हमें प्रॉफिट आ रहा है, 1100 या मान लेते हैं 1200 रुपये के आसपास का अगर प्रॉफिट आता है, तो हमारा काफी लॉस का कंपनसेट ये कर देता है, राइट। तो बीच बीच में इस तरीके के इश्यूज आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला प्रॉफिटेबल ट्रेड था। अब उसके बाद हम अगले मंथ पे शिफ्ट हो रहे हैं ट्रेड में। अप्रैल वाला चेकआउट करते हैं और यहाँ पर देखिए मई मंथ वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी का लेते हैं। तो मई एक्सपायरी 24 सॉरी हाँ 25 सॉरी, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट अपने दोस्तों सेलेक्ट करते हैं 3220। तो ऑलमोस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हम चाहते हैं वो आ नहीं रहा है, शायद लिक्विडिटी इश्यूज है। चलिए अगले दिन पे देखते हैं, अगले दिन हमें शायद कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए। ठीक है, अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। प्रीमियम काफ़ी कम हो गए लेकिन ठीक है चलेगा। और ये दोस्तों लेते हैं बाय, ठीक है। और उसके बाद डाउन साइड देखते हैं क्या मिल रहा है। तो ये दोस्तों हमने कॉन्ट्रैक्ट अपने सिलेक्ट कर लिए और ये वाला दोस्तों बाय करता है 2800 वाला, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें पैसा इस टाइम कम मिला, 1% के आसपास ही मिला। कई बार ऐसा होता है प्रीमियम्स नहीं होते, लेकिन रेंज की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है क्योंकि मार्केट कभी भी वोलेटाइल हो जाता है। चलिए और बढ़ाते हैं। प्रॉफिटेबल प्रॉफिट आ गया है 218, 290, 210, 112 और इसको इंक्रीज करते हैं आगे धीरे धीरे, ठीक है। और इंक्रीज करते हैं, देखते क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, प्रॉफिट आ गया। तो ये मंथ भी दोस्तों ऑल्सो प्रॉफिटेबल था। सिर्फ एक मंथ था जिसमें लॉस हुआ, जिसमें 2000 रुपये का भी लॉस बुक हो सकता था, 3 का भी हो सकता था, लेकिन फाइनली उसने प्रॉफिट दिया, लेकिन वो एच के आसपास जरूर आया था। तो ऐसी कंडीशंस मार्केट के अंदर बनती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड था ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट उस पर शिफ्ट होते हैं, 26 तारीख का ट्रेड लेंगे। और लास्ट दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम बैक टेस्ट कर रहे हैं, जून वाला। तो जून वाला जरूर चेक करना इसमें हुआ क्या फाइनली। तो जून मंथ हमने लिया, ठीक है। गेट ऑप्शन चयन करते 3300। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों हमने सिलेक्ट कर लिया है, सेल। और 3700 वाला हमने बाय कर लिया है हैजिंग के लिए। उसके बाद डाउन साइड भी यही काम करेंगे, 3000 के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करेंगे, ये वाला करेंगे 2980 सेल और 3.2 बाय, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 953 रुपीज टोटल हो गया प्रीमियम, ठीक है, 2% के आसपास। बढ़ाते हैं इसको आगे। तो ठीक है 61 का प्रॉफिट आ रहा है, 428, ठीक है, 455, 560। और ये देखिए ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से प्रॉफिट आ जाएगा, कुछ बचा नहीं है, एक्सपायरी नजदीक हो गई है। तो पूरा का पूरा दोस्तों पैसा आ गया। तो इन 6 महीने की बैक टेस्टिंग में हालांकि सभी मंथ अपनी रेंज के अंदर एक्सपायर्ड हुए, लेकिन एक मंथ ऐसा था जिसमें सडनली मार्केट का मूवमेंट था और उसके अंदर एक बड़ा लॉस होते होते बच गया। बड़ा लॉस हो भी सकता था और आप उसको 1:2 में यानी 2000 के लॉस में भी एग्जिट कर सकते थे या 3000 के लॉस में भी एग्जिट कर सकते थे। तो जब ऐसी कंडीशन आती है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो आप अपनी तरफ से भी मनी मैनेजमेंट बना सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको मैक्स प्रॉफिट 1000 है। अगर आपको किसी भी महीना 1000 रुपीज का लॉस दिखाई देता है
तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आप रेंज का हो सकता है वेट ना करें, या आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि भाई 1,000 रुपये का लॉस आएगा तो मैं एग्जिट करूंगा। आयरन काउंटर में अगर 1,000 रुपये का लॉस आ जाएगा, जितना मैं कमाने आया हूँ अगर उतना ही लॉस आ गया तो एग्जिट। तो अगर ऐसा करते तो मार्च मंथ में क्या होता, 1,000 का ही लॉस होता। बाकी कोई भी मंथ ऐसा नहीं था जिसमें बड़े लॉसेस दिखाई दिए, ज्यादातर वो अपने हिसाब से वो चलते रहे। तो मार्च का 1,000 लॉस में जाता, बाकी सारे प्रॉफिटेबल थे, तो तब भी आप मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल थे। तो इस तरीके से चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रॉमिस और कर रहा हूँ, अगर यही सिंपल चीज को थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया जाए तो क्या हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट को एडजस्ट करके और रिटर्न इनहेंस कर सकते हैं और अपने लॉस को और कम कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वीडियो में लेकर आऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वाली वीडियो का अपडेट मिल जाएगा, जो मैं एडजस्टमेंट आपको दिखाऊंगा उससे दोस्तों आपको काफी हेल्प मिलेगी। लास्ट में दोस्तों मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ हमारे एक ऑप्शन सेलिंग कोर्स है, इजी ऑप्शन सेलिंग विद वेल्थ क्रिएशन। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो हमारा ट्रेडिंग वाला पैसा है वो बैकएंड में कैसे ग्रो होगा, इसका दोस्तों 2 मेथड मैंने इस कोर्स के अंदर बताए हैं, वो आप इंजॉय करेंगे। क्योंकि जब हमारे टारगेट अचीव हो रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता इस पैसे को हम अपने लिए यूज कर ले या वापस कंपाउंड करें, तो मैं वो मन क्या करता हूँ उस पैसे को अपने लिए यूज कर लेता हूँ। और बैकएंड में मेरा ट्रेडिंग का पैसा कैसे ग्रो होगा उसका दोस्तों पूरा प्लान इस कोर्स में बताया है। इस कोर्स में 2 दोस्तों स्ट्रेटेजी आपको मिलती है, एक पोजिशनल और इंट्राडे स्ट्रेटेजी आपको मिलती है। दोनों स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी है, आपको जो पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। और इस कोर्स में जो मॉड्यूल्स है, मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करने के बाद मैंने बताया रेडी फॉर क्रैश, मार्केट कभी भी क्रैश हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने पैसों को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसका पूरा प्लान बताया। अगर मार्केट क्रैश भी हो जाए तो आपको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। इस तरीके से दोस्तों हमने प्लान बताया है आपको। तो मार्केट में पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी पैसा बचाना है, ये दोस्तों मैं हर बार आपको बोलता हूँ। 2 सिमुलेशन स्पेक टेस्टिंग आपके साथ शेयर करिए, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लाइव ट्रेड का दोस्तों जो एग्जांपल है, जो मैंने खुद अपने अकाउंट में ट्रेड लिया था, वो दोस्तों एग्जांपल मैंने आपको दिया है। मनी मैनेजमेंट के 2 मेथड्स बताया, जो मैंने आपको अभी बोला था कि बैकएंड में आपका पैसा कैसे ग्रो होगा, उसके 2 मेथड है, दोनों में से एक आपको यूज करना होता है। तो जो पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रेड कर रहे हैं, ब्रोकरेज जा रही है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट जा रही है, तो ये फाइनली बचेगा कितना, तो उसको दोस्तों पूरा प्लान आपके साथ बताया है। और इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है वो भी दोस्तों मैंने बताया। और रिकैप विद फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट दोस्तों क्या था, पहले हम एक इंट्राडे की स्ट्रेटेजी आपको बाद में बताते थे, लेकिन वो मैंने रिकॉर्डेड ही इसके अंदर डाल दी है, तो उसका कोई फ्री गिफ्ट का कोई रेलेवेंस नहीं रहा है। आप इंट्राडे की जो स्ट्रेटेजी है वो आप देख सकते हैं इसी मॉड्यूल 8 के अंदर, और ये भी दोस्तों आपको काफी हेल्प करेगी। और इस स्ट्रेटेजी के साथ भी आपको अपना जो मनी मैनेजमेंट का मेथड है, दोनों में से किसी एक मेथड को आपको साथ में जोड़ना है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये था मेरे कोर्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन। प्रॉपर एडजस्टमेंट कैसे करनी है, कैसे क्या क्या होगा, वो सारी चीज दोस्तों मैंने इस कोर्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करी है। तो आप चाहे तो उसको एनरोल कर सकते हैं, और या फिर आपने अगर हमारे थ्रू फायर्स में अकाउंट खुलवाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आपकी अगर इच्छा है, कुछ जबरदस्ती नहीं अकाउंट खुलवाना है, अगर आपकी इच्छा है और आपने खुलवाया है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव ट्रेडर है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं खुलवा लिया सीधा आपने मेल करा, अगर आप उसमें एक्टिव ट्रेडर है या इन्वेस्टर है या स्विंग ट्रेडर है या ऑप्शन ट्रेडर है, जो भी आप कर रहे हैं, तो आप मुझे एक मेल कर सकते हैं कि हमने आपके अकाउंट के थ्रू खुलवाया है, तो हम आपको ये कोर्स 1 रुपीज में देंगे। यानी मैं आपको एक स्पेशल कूपन भेजूंगा, वो कूपन आप यहाँ लगाएंगे ऊपर की तरफ, ये देखिए ऐड कूपन कोड आप यहाँ लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये कोर्स आपको 1 रुपीज में मिल जाएगा, जिसको आप लेकर के एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। वेट करिए सेकंड वीडियो का, एडजस्टमेंट दिखाने वाला हूँ, बहुत हेल्प करेगा, बहुत आपके रिटर्न को इनहेंस करने में हेल्प कर सकता है, तो वो जरूर देखना। और मुझे उम्मीद है कि आपके रिटर्न को इनहेंस करने में काफी हेल्प मिल सकती है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।